मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। अरे आज भी बबीता जी के दर्शन नहीं हुए, ये तो अपशगुन है। भगवान आपसे कंप्लेन है, आप रोज मुझे आकाश में सूरज दादा के दर्शन करवाते हैं ना, तो फिर ये बालकनी में चांद का दर्शन क्यों नहीं करवाते? आपने बताया नहीं, चांद बाहर गया हुआ था। सॉरी है मिल गया चांद। चांद बबीता जी आइए आइए आइए। वेलकम वेलकम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो, कोई प्रॉब्लम है? Nothing much, but you know, just a small incident just happened. I'm a little upset about it, but anyways, doesn't matter. Thanks for asking. बाप रे बाप, इतना ज्यादा अंग्रेजी बोली मतलब बहुत बड़ा प्रॉब्लम लगता है। बबीता जी, ये प्रॉब्लम अय्यर भाई की वजह से है? No? In fact, अभी भी मैं उनको छोड़ के आ रही हूँ। क्या बात कर रही है, आपने अय्यर भाई को छोड़ दिया? बहुत अच्छा काम किया, ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। जेठा जी, वो एक दिन के लिए दिल्ली गए हुए हैं, तो मैं उनको एयरपोर्ट छोड़ने गई। लेकिन बबीता जी, अभी आप आए तभी आप एकदम टेंशन में क्यों लग रहे थे? हाँ, वो एक्चुअली मैं सीट बेल्ट पहनना भूल गई थी ना, तो वो ट्रैफिक वाले ने मुझे फाइन कर दिया। बबीता जी, आप गाड़ी लेके गई क्यों? आपको पता है ना मेरे पास गाड़ी है, मुझे बोला होता। अरे हम दोनों मिलके अय्यर भाई को आप बोलते उधर छोड़ कर आते थे। अरे टप्पू के पापा, आप अभी तक दुकान नहीं गए? बस जा रहा हूँ। अच्छा, वाह, आप दोनों को ऐसे खड़े देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या? ऐसा लगता है कि टप्पू के पापा नीमू के साथ खड़े हैं। नीमू? नीमो? नीमू, अरे निर्मला, इनकी मौसी की लड़की, इनकी छोटी बहन। ये नीमू के साथ इसी तरह प्यार से बातें करते हैं। ये कुछ भी बोलती है, इसकी बातों पे आप ध्यान मत देना। नीमू बिल्कुल आपके जैसे नहीं है। अरे हाँ, आप ये दही नींबू भूल गए। हैं? आप दही और नींबू एक साथ खाते हो? अरे नहीं नहीं, खाने के लिए नहीं। क्या है कि मैंने ये कटोरी में दही और नींबू मिलाकर बाथरूम में रखा था, इनके सर में डालने के लिए। क्या है कि इनके सर में खोड़ा है ना। खोड़ो? अरे खोड़ा मतलब खोड़ो खोड़ो। वो क्या है कि सिर के अंदर वो सफेद सफेद पाउडर जैसा हो जाता है, वो यहाँ आसपास में गिरता है। और देखिए, इन्होंने तो काली शर्ट पहनी है, तुरंत दिखेगा। देखिए देखिए। हाँ, डैंड्रफ। हाँ वही। क्या है, मेरी माँ ने खोड़ा मिटाने का बहुत अच्छा देसी इलाज बताया है। 3 दिन बासी रखा हुआ दही होता है ना, उसमें नींबू मिलाकर सर पर घिसो, फिर देखो आपका खोड़ा 1 हफ्ते में गायब हो जाएगा। आप ऊपर आइए, मैं आपको लगा देती हूँ। मुझे ऐसा कोई देसी इलाज नहीं करना है। बबीता जी, इसको समझाओ, इसके लिए मार्केट में अच्छा वो शैम्पू मिलता है, वो मैं दुकान से आते आते लेके आऊंगा और कल सुबह नहाते वक्त लगा लूंगा, ठीक है? तो अब इसका क्या करूँ? बबीता जी, आपको लगाना है? No, thanks. Bye. अक्कल है डोबी, अक्कल है तेरे में? तू बबीता जी को बोलती है दही नींबू चाहिए, दही नींबू। तू क्या कहना क्या चाहती है? बबीता जी के सर में खोड़ा है? अरे बबीता जी जैसे बाल पूरी सोसाइटी में किसी के नहीं है। नॉनसेंस।
ऐसा थोड़ी होता है। मैंने तो आपके अच्छे के लिए कहा था, फिर भी आप हमेशा मुझे डांटते रहते हैं। अरे ये लगाएंगे तो आपके बाल मजबूत रहेंगे, आपके बाल मजबूत रहेंगे तो वो झड़ेंगे नहीं, और झड़ेंगे नहीं तो आपके बाल टकलू नहीं होंगे। फिर बाल टकलू हो जाएंगे तब आप ही मेरे पास आएंगे कि दया ये दही नींबू लगा दो ना, दही नींबू लगा दो ना। पर मैं तब आपको दही नींबू नहीं लगाऊंगी। वैसे लगाने से फायदा भी क्या, टकले में थोड़े बाल आ सकते हैं। और अरे कहाँ अदृश्य हो गए? अभी बहुत कुछ कहना था। कल दुकान जाएंगे ना तब बताऊंगी। टप्पू के पापा। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कढ़ी बनाती हूँ। पापा हाँ तू रह गया था, बोल अभी तुझे क्या है? पापा मुझे नई गियर वाली साइकिल ले दीजिए ना। ये साइकिल वाली, पहले पढ़ाई में ध्यान दे, अच्छे नंबरों से पास होगा तो लेकर दूंगा साइकिल। यानी टप्पू तुझे साइकिल कभी नहीं मिलेगी। अरे पापा देखिए ना, सोनू के पापा भिड़े अंकल ने उसके लिए डॉल का सेट लाके दिया, गुड्डा गुड्डी का। अच्छा तो भिड़े अंकल सोनू को किताबों का सेट भी ला कर देते। तभी तो तू कभी नहीं बोला कि पापा मुझे भी किताबों का सेट ला के दो। अंकल टप्पू का बुक्स में इंटरेस्ट नहीं है ना। अंकल बस एक साइकिल का तो सवाल है, दिलवा दीजिए ना। अरे पापा मेरी नहीं, कम से कम इनकी तो इच्छा पूरी कर दीजिए। तू पहले मेरी इच्छा पूरी कर बेटा। अच्छे नंबरों से पास होगा ना तो साइकिल, और अगर फेल हुआ तो रिक्शा। हाँ? रिक्शा? सुबह से रिक्शा लेके निकल जाना मुंबई की गलियों में कमाने के लिए, समझा? बापूजी ये घी और जीरा वाले खाखरा लीजिए ना। अरे लीजिए ना, दो ही है। अरे बहू बस कर, और कितना खिलाएगी मुझे? वैसे भी मेरा वजन ज्यादा है। अरे चंपक चोर, तेरे खेत में मोर। अरे प्रेम जी पौआ, तेरे सर पे कौआ। ए प्रेम जी ना। आइए आइए, गौरी काकी बैठिए ना। प्रेम जी काका बैठिए बैठिए। हाँ बेस अप्रोच घर से। हाँ हाथ तो वही ले। अरे प्रेम जी ना, तू गांव से कब आया? कल मेरी बेटी गगी की शादी है 25 तारीख को। ये गगी की शादी तय हो गई? अरे वाह। लड़का पायलट है, अच्छे घर का रिश्ता है, इसलिए मैं खुद तुझे निमंत्रण देने आया हूँ। ओहो, वाह वाह वाह। चंपक भाई आपको पूरे परिवार के साथ आना है। हाँ अरे गौरी भाभी, आपने फोन पे निमंत्रण दे दिया होता ना तो भी हम आ जाते। अब तो आप घर तक आ गए हो हैं, तब तो आना ही पड़ेगा। मैं अभी टिकट बुक करा देता हूँ। बहू जेठा को फोन कर। देखिए भाई साहब, आपने कहा ना कि आपका घर छोटा है, तो ये बड़ा मत लीजिए, ये छोटा टीवी बुक करवाइए। नटू काका। जी सेठ जी। जरा एक मिनट इधर आइए जरा। जी सेठ जी। ये क्या है इस नटू काका, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं है तो आपको क्या प्रॉब्लम है? लेने दो ना उसको बड़ा टीवी। सेठ जी, दुनिया में पैसा ही सब कुछ है, इंसानियत नाम की कोई चीज है कि नहीं? अरे समाज के प्रति हमारा कोई फर्ज नहीं है? तो रास्ते पे जाके समाज सेवा करो, इधर मेरा बैंड मत बजाओ। अरे अरे क्या अरे क्या ऐसा नुकसान करेंगे आप? शांत हो जाइए, बीपी फोन। हाँ मालूम है। हेलो। अरे सेठ जी। एक मिनट अभी शांति आप रखो। हेलो सेठ जी। क्या है? रिमोट है। बहुत जल्दी बोला आपने। हेलो। हाँ टप्पू के पापा, क्या कर रहे हो? भजिया तल रहा हूँ। हाय हाय, फरसान की दुकान शुरू कर दी। दया फोन क्यों किया बताओ, कुछ काम है तो बोलो वरना मैं फोन रखता हूँ। ये जेठिया। बापूजी आप अभी तो दया बात कर रही थी ना। सुन, 23 तारीख की हम सब की गांव जाने की टिकट बुक करवा दे। क्यों गांव क्यों जाना है बापूजी?
अरे प्रेम जी काका आए हैं, उनकी गगी की शादी है। गगी? अरे भूल गया, बचपन में तू गांव के नाटक में रावण बना था और गगी सीता। अरे तू जब उसे उठाकर ले जा रहा था तो गगी ने गदा मारकर तेरा दांत तोड़ दिया था, याद आया? हाँ याद है। हाँ याद आ गया ना। चल अभी 23 तारीख की हम सब की टिकट बुक कर दे। हम सबकी? अब बापूजी यहाँ दुकान। अरे नटू दुकान संभाल लेगा। ठीक है बापूजी। धीरे मम्मी हाँ हम कहीं दूसरे घर जा रहे हैं? अरे नहीं नहीं बेटा, हम प्रेम जी काका की बेटी है ना, उसकी शादी में जा रहे हैं। अरे लेकिन वो तो 5 दिन बाद जा रहे हैं ना, अभी थोड़ी जा रहे हैं। अरे बापूजी वो पता है, लेकिन तैयारी तो अभी से करनी पड़ेगी ना। नहीं कल मैं दुकान पे ही हूँ। हाँ आ जाओ, वांधा नहीं। हाँ 11:30-12 बजे तक आ जाओ, वांधा नहीं। हाँ ये क्या? शादी की तैयारी। लेकिन बापूजी आपने तो 5 दिन बाद टिकट निकालने को बोला था ना। मैंने 5 दिन बाद की टिकट निकाली है। हाँ हम लोग 5 दिन बाद ही जा रहे हैं। तो फिर ये तो बहू बहुत उत्साही है। ला टिकट दे। हाँ बापूजी मैं ये कह रहा था, मैं नहीं आऊँ तो? चलेगा ना पापा? क्यों दादाजी? पापा यहाँ खुश, हम वहाँ खुश। अरे पर मेरी माँ खुश नहीं होगी, उसका क्या? बीच में तुम्हारी माँ कहाँ से टपक पड़ी? अरे आते वक्त फिर माँ के घर पर जाना है। माँ क्या सोचेगी कि जमाई इस बार भी नहीं आए। देख ये भाई जेठिया, इस बार तेरा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुझे गाँव आना ही पड़ेगा। हाँ, और फिर इतना सारा सामान हम अकेले कैसे उठाएंगे? तो मैं क्या कूली हूँ? हाँ? मतलब मेरी माँ कहती है कि घर में कमाने वाला कूली ही होता है, बेचारा पूरे घर का बोझ जो उठाता है। हेलो जेठालाल। कौन? हाँ एक मिनट बापूजी, गांव से नाथालाल भाई का फोन है। हाँ हेलो, हाँ बोलना तिया। हाँ क्या? कब? क्या हुआ? मुझे क्या पता। अरे रे 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 बेवकूफ। हाँ बाबूजी। हाँ ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ। बहू हाँ? गांव जाना कैंसल। वाह ये बाबू चक बोला वाह, पहले पूछ तो सही क्यों कैंसल? क्यों कैंसल बापूजी? वो प्रेम जी की लड़की ने सब गड़बड़ कर दी। अरे इतना अच्छा रिश्ता आया था पायलट का, वो छोड़ के रिक्शा वाले के साथ भाग गई। वाह बापूजी, लड़की को प्लेन में बैठने से डर लगता होगा। बेचारा प्रेम जी और गौरी भाभी, क्या बीत रही होगी उन पर। क्या जमाना आ गया है, माँ बाप की इज्जत का तो कोई ख्याल ही नहीं है। प्रेम जी ने कितने प्यार से पाला था अपनी बेटी को, माँ बाप के अरमानों पे तो पानी फेर दिया इस लड़की ने। अब तो नया घर लेना पड़ेगा उनको। क्या क्या बोल रही है? हाँ, हमारी गली में जमुना भाभी की जमकुड़ी रहती थी, किसी फालतू लड़के के साथ भाग गई। फिर क्या, जमुना भाभी किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, फिर घर बदलना पड़ा। अरे शादी का न्योता देने आया था तो कितना खुश था प्रेम जी। बेचारा दुखी दुखी हो गया होगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे क्या बोल रही है दया तू? मतलब बेचैन होंगे तो चैन मिले। तो उनके मन को शांति मिले ऐसा बोलते हैं। हाँ तो मन को। बाबूजी वो टिकट दीजिए, कैंसिल करवा के आता हूँ। क्या जितना जल्दी कैंसिल करवाएंगे उतना ज्यादा रिफंड मिलेगा। पापा, हमारे गांव जाने का खर्चा बच गया ना? हाँ तो पापा मुझे एक नई गियर वाली साइकिल लाके दो ना। अबे चुप रहे साइकिल वाली, पढ़ाई में ध्यान दे। प्लीज पापा। हाँ, साइकिल ही तो मांग रहा है, प्लान थोड़ी ना मांग रहा है। हमारा एक ही तो बेटा है, दिला दीजिए ना। दिला दूंगा, बस दिला दूंगा,
लेकिन परीक्षा में अच्छा नंबर से पास होगा तो। नहीं पापा, मुझे अभी चाहिए। टप्पू, जेठा सही कह रहा है। मेरा तो एक सपना है बेटा कि तू पढ़ लिख कर बहुत बड़ा आदमी बने, मेरी तरह। ये तेरा बाप तो है ना छोटी सी दुकान का मालिक है, लेकिन तू बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बने हैं। हाँ, टप्पू बेटा पढ़ेगा ना तो बहुत बड़ा आदमी बनेगा, और नहीं पढ़ेगा तो भी बहुत बड़ा आदमी बनेगा, लेकिन काम में नहीं, वजन में, तुम्हारे पापा की तरह। चाचा जी आप लोग गांव जा रहे हो ना 23 तारीख को पूरी फैमिली के साथ? नहीं, वो कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया? क्यों? अरे क्या क्यों, मेरे दोस्त की बेटी गगी जिसकी शादी होने वाली थी वो रिक्शा वाले के साथ भाग गई। अरे 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 अरे, क्या जमाना आ गया है चाचा जी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरा एक स्टूडेंट है, उसका बड़ा भाई MBBS हैं? डॉक्टर एक भाजी वाली लड़की के साथ भाग गया। अरे लड़की क्या की चाचा जी, औरत थी औरत, उससे 5 साल बड़ी। ऐसे ही हमारे रिश्ते में एक लड़के ने बिना देखे समझे जवानी के जोश में आके सिर्फ 5 दिन की पहचान वाली लड़की के साथ शादी कर ली, और लड़की ने 3 दिन में ही अपने लक्षण दिखा दिए और पूरे घर को सर पे उठा लिया, और सब परेशान हो गए, और आखिर में कंटाल के माँ बाप को गांव चला जाना पड़ा। अरे जमाना तो हमारा हुआ करता था चाचा जी, माँ बाप जहाँ बोले जिधर बोले वहाँ पे चुपचाप शादी कर लेते थे। हाँ, क्योंकि माँ बाप अच्छा खानदान, अच्छी लड़की या लड़का और अच्छे गुण देखते थे। और पता नहीं है आजकल की लड़कियाँ भी अच्छे गुणों को छोड़कर आवारागर्दी करने वाले लड़कों को ही हीरो मानती है। ये आजकल के नादान नासमझ बच्चे, अगर हमारे बच्चों ने बड़े होकर नादानी में बिना सोचे समझे शादी कर ली तो पता नहीं उनके नसीब में कैसा लाइफ पार्टनर होगा, कैसा खानदान होगा। अभी खानदान होगा कि नहीं पता नहीं। अब मुझे देखो ने, कितने अरमान थे मेरे पोते की शादी के, जिंदगी में वही एक आखिरी सुख था, वो भी नसीब नहीं हुआ, और उसने चीन जाके कोई चाइनीज लड़की के साथ शादी कर ली और वो वहां ही रह गया। ओहो हो। चंपक चाचा संभालना, टप्पू के वैसे भी क्रांतिकारी विचारी है। जमाना तो हमारा अच्छा था, हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, बच्चों की छोटी उम्र में ही अच्छा खानदान देखकर शादी करवा देते थे, ताकि उनके मन में उसी जीवन साथी का ख्याल रहे और कहाँ भी भटके नहीं। मेरी 12 साल की उम्र में शादी हो गई थी। सही बात है, मेरी भी 14 साल की उम्र में ही शादी हो गई थी, और जेठा की शादी भी छोटी उम्र में ही तय कर दी थी। चाचा जी तब की बात और थी, लेकिन आज ये बाल विवाह एकदम सही है। आज के जमाने के हालात देखकर तो लगता है कि ये बाल विवाह की प्रथा एकदम सही थी। हे प्रभु, तूने मुझे जीवन में सब कुछ दिया, आज्ञाकारी बेटा दिया, सुशील और संस्कारी बहू दी, बाल गोपाल जैसा नटखट पोता दिया। बस प्रभु, अब एक ही चिंता है कि टप्पू अपने जीवन में कभी कोई गलत कदम ना उठा ले। मम्मी रोटी लाती हूँ। मम्मी, अरे आती हूँ। लो लीजिए बापूजी। अरे बापूजी, आपने अभी तक ये रोटी खत्म नहीं की। आज खाना अच्छा नहीं बना क्या?
नहीं नहीं बना? अच्छा मैं दूसरा बना कर लाती हूँ। नहीं नहीं बहू, हाँ। अच्छा बना है। टापू, टापू आया। बाय दादाजी, बाय मम्मी। अरे टापू, अरे खाना तो पूरा करके जा, हाथ धो के जा, पानी तो पी के जा। अरे कुछ मानता ही नहीं है लड़का, पता नहीं बड़ा होके क्या करेगा। अब मुझे देखो ने, कितने अरमान थे मेरे पोते की शादी के। जिंदगी में वही एक आखिरी सुख था, वो भी नसीब नहीं हुआ। हमारे बुजुर्ग कितने समझदार थे, बच्चों की छोटी उम्र में ही अच्छा खानदान देकर शादी करवा देते थे। आज के ज़माने के हालात देखकर तो लगता है कि ये बाल विवाह की प्रथा एकदम सही थी, सही थी, सही थी, सही थी, सही थी। ये टप्पू बड़ा होगा तब क्या होगा। जेठा को तो दुकान से ही फुर्सत नहीं मिलती और दया बहू बेचारी भूली है, और टप्पू एक नंबर का जिद्दी। वो जेठा की बात मानेगा नहीं, और टप्पू मेरे सिवाय किसी से डरता भी तो नहीं। अगर टप्पू ने अपनी मर्जी से बिना सोचे समझे शादी कर ली और आने वाली टप्पू की बहू ठीक नहीं निकली तो, और उस वक्त मैं नहीं रहा तो, उससे अच्छा है मैं मेरे जीते जी टप्पू की शादी कर देता हूँ। अच्छी लड़की, अच्छा खानदान देखकर मैं अपने हाथों से टप्पू की शादी करवाऊंगा। हाँ, मैं खुद टप्पू की शादी करवाऊंगा। टप्पू, ओ टप्पू, टप्पू, अरे टप्पू टीवी बंद करना बेटा, स्कूल जाने का टाइम हो गया है। 2 मिनट मम्मी। अरे 2-2 मिनट करते करते रोज स्कूल देरी से पहुंचता है, वापस टीचर डांटेगी। अरे मम्मी अब टीचर नहीं डांटती। सच? हाँ, अब टीचर भी कहती है क्या रोज रोज डांटना, मैं तो थक गई हूँ, जो करना है वो करो। अरे बेटा पढ़ने में ध्यान दे, तुम्हारे दादाजी और पापा क्या कहते हैं, पढ़ेगा तो बड़ा आदमी बनेगा। तो सुनता है कि नहीं? चलो टीवी बंद करो, बंद करो, चलो चल चल। अरे टाइम हो गया। अरे टपुड़ा टपुड़ा ये ले 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 प्रसाद खा कर जा। जल्दी बापूजी। बाय दादाजी। आवजे आवजे मेरा टपुड़ा। सोचता हूँ जेठा और बहू से बात कर ही लूं। झूठ बोल रहा है, टीचर तो डांटेगी ही ना, मेरे सामने क्या कुछ झूठ। बहू, हाँ बापूजी। जेठा को बुला, मुझे तुम दोनों से कुछ बात करनी है। बापूजी वो तो कब के दुकान गए, क्या था बापूजी? वो बापूजी आपको एसटीडीटी हुई है क्या? हाँ, मेरे पिताजी को भी एसटीडीटी हुई थी, फिर ताबड़तोब डॉक्टर को बुलाना पड़ा था। अरे नहीं बहू, मुझे वो कुछ एसटीडीटी नहीं हुई है। अरे मुझे कुछ बात करनी है बहू। मेरी इच्छा है कि मैं टप्पू की शादी करवा दूं। हाँ। बापूजी जरा फिर से कहिए तो। मैं टप्पू की शादी करवा दूं। क्या इस उम्र में? हाँ। हे माँ, माताजी, बापूजी डॉक्टर ने आपको क्या कहा? डॉक्टर ने? हाँ, मेरी जुबान चल जाए फिर भी पूछती हूँ, आपको कोई बीमारी हुई है ना? बीमारी? हाँ बताइए ना, क्या बीमारी हुई है? अरे बहू मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं घोड़े जैसा तंदुरुस्त हूँ। लगता है दिमाग पर असर हो गई है, अपने आप को घोड़ा कहते हैं। बापूजी आपको मेरी कसम, सच सच बताना,
मेरी माँ के सिवा किसी को नहीं बताऊंगी। अरे बहू तेरी कसम मुझे कुछ नहीं हुआ है। बापूजी को जरूर कुछ हुआ है, ऐसे नहीं बताएंगे। चालाकी से पूछती हूँ। बापूजी आज कौन सा वार है? सोमवार। हमारी सोसाइटी का नाम क्या है? गोकुलधाम। ओहो हे भगवान, मैंने कहा इससे बात की। अरे बहू तो क्यों साबित करना चाहती है कि मुझे कुछ हुआ है? हाय बापूजी, मैं तो चाहती हूँ कि आपको कुछ न हो, आप 250 साल जिए। अबे रेवा देने, ये जमाने में इसे आशीर्वाद नहीं श्राप कहते हैं, श्राप। वो सब छोड़, हमें टप्पू की शादी की तैयारियां शुरू करनी है, समझी? ये बापूजी को अचानक क्या हो गया है? जेठा भाई डिलीवरी कब तक भेज रहे हैं? देखिए काला सेठ, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। आपका 200 एलसीडी टीवी का ऑर्डर है तो कल क्या कल डिलीवरी करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 5-6 दिन में मैं डिलीवरी कर दूंगा। तो ठीक है, परसों तक मैं आधा पेमेंट करवा देता हूँ और आधा डिलीवरी के बाद। चलेगा? अरे सेठ जी, पैसे की आप क्यों चिंता करते हैं? आपके पैसे कहाँ जाने वाले हैं? डिलीवरी के बाद दे दीजिएगा। ये लीजिए आपका बिल। ये भी ठीक है, तो पूरा को पूरा पेमेंट मैं डिलीवरी के बाद पहुँचा देता हूँ। बराबर है ना सेठ जी? आइए मैं आपको दरवाजे तो नाटू काका, आपने बहुत सेवा की गाला सेठ की, थोड़ा मौका मुझे भी दीजिए। आइए 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 गाला सेठ आइए। वैसे डिलीवरी के बाद तो पेमेंट तुरंत आप कर ही देंगे। हाँ हाँ। नटू काका, क्या करूं मैं आपका? क्या जरूरत थी काला सेठ को ये बोलने की? क्या जरूरत थी? डिलीवरी के बाद पेमेंट देना चलेगा। अरे लेकिन सेठ जी, गाला सेठ कहाँ पर आए हैं? हम तो उन्हें जानते हैं सालों से। उनके पैसे कहाँ जाने वाले हैं? मुझे पता है, लेकिन आती हुई लक्ष्मी को क्यों ठुकराया आपने? सेठ जी, लक्ष्मी को ठुकराया कहाँ है? थोड़े ही दिनों में लक्ष्मी जी आ जाएंगी। लेकिन सेठ जी, आज भगवान का चमत्कार मानना पड़ेगा। हाँ, एक साथ 200 एलसीडी टीवी का ऑर्डर मिल गया है। आज मैं बहुत खुश हूँ सेठ जी। आप खुश नहीं है? खुश तो मैं भी हूँ। मत होइए खुश। क्यों? क्योंकि आपके जीवन में जब जब खुशी आती है ना, तो उसके पीछे फ्री गिफ्ट की तरह टेंशन भी आ जाता है। और सेठ जी, मजे की बात तो यह है कि जितनी बड़ी खुशी उतना बड़ा टेंशन। हेलो हेलो टप्पू के पापा, अब जल्दी घर पर आ जाइए। क्यों, क्या हुआ? अब सवाल मत कीजिए, अब जल्दी घर पर आ जाइए। टप्पू, क्या हुआ टप्पू को? अरे नहीं नहीं, टप्पू को कुछ नहीं हुआ है, बस आप जल्दी घर पर आ जाइए। आप सवाल करके समय मत बिगाड़िए, जल्दी घर पर आ जाइए, जल्दी। दया, दया, ये भगवान, ये दया कभी पूरी बात नहीं करती। पता नहीं क्या हुआ होगा घर पे। क्या हुआ सेठ जी? आपको घर जाना पड़ेगा? हाँ। कोई टेंशन की बात? पता नहीं, शायद। देखा, मैंने आपको अभी कहा था ना। देखा मेरे अनुभव का कमाल। आप जल्दी घर जाइए। हाँ ठीक है नटू काका, तब तक आप जरा दुकान। अरे दुकान तो मैं रोज संभालता हूँ ना, मेरे सिवा दुकान कौन संभालता है? जाइए। चलो। जेठा भाई एक मिनट, क्या हुआ आज इतनी जल्दी दुकान से? हाँ, दुकान में इनकम टैक्स का रेट बढ़ गया क्या? ये भाई क्या बोल रहा है तू? सोडा पियेंगे? पी लो ना, सुबह से बोनी भी नहीं हुआ है। अच्छा तो डॉक्टर नहीं बना, वरना बोलता एक आध ऑपरेशन तो करवा लो, सुबह से बोनी नहीं हुआ है। क्या बात कर रहे हैं आप भी? लेकिन मेरी बात बाद में। ये भगवान, पता नहीं क्या हुआ होगा। अरे इतना टेंशन तो मैं दया के घर पे बारात लेके गया था तभी भी नहीं हुआ था। ये दया बिना कभी फोन पे कुछ बताती नहीं है पूरी। ओ सत श्री अकाल जेठालाल। हाँ सत श्री अकाल। ओए सुन तो सही ना यार, वो जो तेरी दुकान से एलसीडी लिया था ना यार, उसमें कलर ही नहीं आ रहा है। अच्छा, तो ब्लैक एंड व्हाइट एलसीडी लिया होगा। ब्लैक एंड व्हाइट? हाँ, अच्छा चलो। ओए रुक यार, बड़ा होशियार हो गया। जब एलसीडी लेना था तो दिन में 3 बार बात करता था, अब प्रॉब्लम है तो रूबरू बात भी नहीं कर रहा है, भागे जा रहा है। नहीं ऐसी बात नहीं है छोटी, क्या है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ। मैं कौन सा देरी में हूँ यार, जल्दी तो मुझे भी है। अरे तो निकलो। हाँ यार ठीक है।
ओए रुक यार, तेरे एलसीडी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यार, उसमें कोई पिक्चर ठीक से ही नहीं आ रही है। डीवीडी लगाओ तो कलर नहीं आ रहा है। मुझे लगता है वो अपना केबल का प्रॉब्लम होगा। और तेरा डीवीडी के लिए मैं काम करता हूँ, वो नया कोड वायर है ना, वो लाके देता हूँ, ठीक है? कब लाके देगा? आज लाके दूंगा, ठीक है? चल। ओए रुक यार, तुझे इतनी जल्दी क्यों हो रही है? पेट में कुछ गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ मेरे पेट में नहीं है, गड़बड़ मेरी लाइफ में है। यार लाइफ में तो मेरी भी गड़बड़ है। वो जो रोड डिपार्टमेंट है ना, उनका नोटिस आ गया। मेरा गैराज ना रोड के ऊपर है, वो कह रहे हैं रोड चोरी करनी है। हमारी कोई जानकारी है रोड डिपार्टमेंट में? देखो छोटी, अभी मुझे जाने दो, वरना ये न्यूज बहुत अजीब लगेगी कि 5 फुट 5 इंच के जेठालाल ने 6 फुट 6 इंच के छोटी को परेशान होकर बहुत पीटा। वाकई यार बड़ी अजीब लगेगी। अजीब लगे। ओए क्या बोल गया? ओए जेठालाल रुक। बापूजी, आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाने वाली हूँ। बासुंदी, पूरी, खमण ढोकला, कढ़ी, और रात को ऊंधियू, रोटला, छाछ, और कल। अरे बहू, अब इस उम्र में इतना खाना खाऊंगा तो मर जाऊंगा। माताजी, बापूजी शुभ शुभ बोलिए, आपको मेरी उम्र लग जाए। बापूजी अब तो बता ही दीजिए, डॉक्टर ने आपको क्या कहा? मैंने टप्पू के पापा को फोन किया है, वो बस आते ही होंगे। अरे बहू, मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर आप टप्पू की शादी की बात? वो इसलिए क्योंकि मुझे टप्पू की बहुत चिंता हो रही है। टप्पू की चिंता? मैं कुछ समझी नहीं बापूजी। बहू, ये टप्पू दिन ब दिन जिद्दी होते जा रहा है, तेरी बात सुनता नहीं है, और जेठा को तो दुकान से वक्त ही नहीं मिलता। हाँ, तो उसमें क्या, आप हो ना उसका ध्यान रखने वाले। बस बहू, इसी बात की तो मुझे चिंता है। अरे मेरा क्या है, मैं आज हूँ कल नहीं। हे माँ, माताजी, बापूजी, ये आप क्या बोल रहे हो? अरे बहू, मैं सही बोल रहा हूँ। मैं जी जी के कितना जीऊंगा, और मेरे बाद टप्पू का क्या होगा? देखा नहीं तूने, वो प्रेम जी की लड़की शादी के 5 दिन पहले भाग गई। बहू, मुझे चिंता है कि अगर टप्पू ने किसी गलत लड़की के साथ शादी कर ली तो टप्पू का क्या होगा? और उस लड़की ने अगर तुझे और जेठा को तकलीफ दी तो तुम दोनों का क्या होगा? इसलिए बहू, मैं चाहता हूँ कि मेरे जीते जी टप्पू की शादी एक अच्छे खानदान की लड़की के साथ हो जाए। बापूजी, आपकी इच्छा पूरी होगी, जरूर पूरी होगी, और साथ में मेरी इच्छा भी पूरी होगी, सास बनने की। बापूजी, बोल क्यों बुलाया जल्दी? कितनी बार बोला दया को कि फोन पे आधी आधी बात मत कर, पूरी बात बताया कर। अरे बोल, अभी क्यों बुलाया इतनी जल्दी? मुझे वापस दुकान भी जाना है, बोलना जल्दी। बापूजी, आप बता रहे हैं कि मैं बताऊं? ठीक है, तू ही बता दे। नहीं बापूजी, आप बड़े हैं तो आप ही बता दीजिए ना। अरे नहीं बहू, मैंने कहा ना, तू ही बता दे। नहीं नहीं बापूजी, आपके मुंह से अच्छा लगेगा, आप ही बोल दीजिए। बहू, तू ही बता दे। अरे बता ना भाई, ये क्या तू कैच कैच खेल रही है? बापूजी आप ही बता दीजिए, वरना ये खेल समझ के शाम तक आप ही बताइए खेलती रहेगी। अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ बस। बापूजी मैं बता रही हूँ। टप्पू। क्या किया टप्पू ने? नहीं नहीं किया कुछ नहीं है, पर अब करने वाला है। अरे वाह, अब ये नौबत आ गई है कि अभी टप्पू बोल के खुल्लम खुल्ला शरारत कर रहा है। अरे शरारत नहीं, हमारा टप्पू अब घोड़े पर चढ़ेगा। मतलब बापूजी चाहते हैं कि टप्पू की शादी हो जाए। बस इतना। हाँ
शादी मतलब बापूजी की यही इच्छा है और अब तो मेरी भी यही इच्छा है कि टप्पू शादी करके ठरी ठाम हो जाए। दया तेरे में अक्ल है। अरे तू क्या बापूजी की हाँ में हाँ मिला रही है? बापूजी आपको क्या अचानक मतलब ये टप्पू के बापूजी टप्पू अभी छोटा है। अरे माँ बाप को अपने बच्चे छोटे ही लगते हैं। अरे लेकिन बापूजी ये बाल विवाह है और आज के जमाने में बाल विवाह एक गुनाह है। देख जेठिया, मैं तुझे बोल देता हूँ, टप्पू बड़ा होकर किसी भी लड़की के साथ शादी कर ले, उससे पहले मैं अपने जीते जी टप्पू की शादी अच्छे खानदान में करवाना चाहता हूँ। बापूजी अरे क्या बापूजी 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 बराबर बोल रहे हैं। हाँ बोल दो ना। बापूजी सॉरी, ये शादी नहीं हो सकती। यहाँ किसी ने तेरी राय जानने नहीं बुलाया है। हाँ। तुझे बताने के लिए बुलाया है कि मैं टप्पू की शादी करवा रहा हूँ। हाँ, तेरी शादी के वक्त तुझे पूछा था जो पूछूंगा। तो बापूजी मुझे पूछना तो चाहिए ना, मैं टप्पू का बाप हूँ। और बापूजी आपके बाप है। टप्पू की शादी होगी मतलब होगी। बापूजी जा दुकान जा।